जय मिथिला बाबू जी। देखिए 10 नंबर से बताएंगे, इसमें 3-4 तरीके का ना नया नया क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे 10 से बनाना शुरू करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन के बाद नया नया क्वेश्चन आते रहेगा, तो डील करते रहेंगे। ठीक, देखिए 10 नंबर आपको गुडविल बोल रहा है ट्रीटमेंट करने, और प्रॉफिट का भी, मतलब 2 चीज़ आ गया है इसमें। ठीक है, तो दोनों चीज़ का करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:1 में बांट रहा है। चलिए कोई दिक्कत। 31 मार्च को क्या हुआ, हर साल जो है ना आपको अकाउंट उसका बंद होता है। गुडविल कैलकुलेट किया गया था 90,000 था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। गुडविल का देख लीजिएगा कितना है, गुडविल 90,000 रुपया। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना है ना, मतलब वो पता नहीं है। ठीक, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप कैलकुलेट करिए, और जितना उसका शेयर है, पी क्यू आर में कौन मारा, पी मारा, 2 2 4 1 5, 2/5 है। तो 2/5 शेयर में उसका जितना भी हिस्सा होगा, जितना पैसा निकलेगा उसमें जितना भी हिस्सा होगा, वो आपको उसका क्या करिए, नेक्स्ट जनरल एंट्री पास करिए। चलिए कोई दिक्कत, जनरल एंट्री बोल रहा पास करने के लिए तो कर देंगे। पहले चीज़ जो देखेंगे बाबू कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्या है, 2:1 है। ठीक, पी का शेयर देख ले, पी मर गया है। गुडविल में कितना है, गुडविल 90,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ, उसका 2/5। 2/5 किसका होगा, पी का। क्यू का कितना शेयर, इतना, और आर का इतना है। तो पी को कितना मिलेगा आपको, 2/5, मतलब 36,000 रुपये मिलना चाहिए। उसके शेयर के हिसाब से गुडविल में उसका भागीदारी बनता है कि 90,000 में से 36,000 रुपया पी का बनता है। पी को पैसा मिलना चाहिए 36,000 रुपया। तो पी को तो मिलेगा गुडविल का पैसा, लेकिन देगा कौन, तो आपको पता ही है कि ओल्ड गेनिंग पार्टनर देता है, जिसको गेन हो रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे, सॉरी मतलब गेनिंग रेशियो नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, जो हमारा ओल्ड रेशियो है वही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। न्यू रेशियो वही हो गया तो गेनिंग रेशियो भी वही हो जाएगा। तो 2:1 हो जाएगा गेनिंग रेशियो। देगा तो पैसा, लेकिन 2/3 और 1/3 के अनुपात में देगा। 36,000 रुपया तो देगा, जो पार्टनर मर गया, हाँ उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई, इतना दिन से मेहनत किया 10 साल से, तो उसका गुडविल का पैसा बनता है 36,000 रुपया। 36,000 रुपया दो, लेकिन कौन देगा, जो पार्टनर गेन किया, मतलब बचा हुआ पार्टनर क्यू और आर, तो देगा वो दोनों। ठीक, तो 36,000 का 2/3 आपको निकालने आता होगा, 12 24 12 36, मतलब 24,000 रुपया कौन दे देगा, क्यू दे देगा। 24,000 रुपया कौन देगा, क्यू देगा। ठीक है ना, और उसी हिसाब से निकालेंगे तो आर का कितना बनता है, 12,000 रुपया, मतलब 24,000 रुपया क्यू देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कोई पैसा आता है क्या होता है, उसका कैपिटल कम हो जाता है, बिजनेस में उसका कैपिटल हम कम कर देंगे। और क्यू को दोनों मिल के पैसा दे रहा है, तो क्यू का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो क्यू को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए अब आता है बात, प्रॉफिट का पता करो ना, प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट तो दिया नहीं है, लेकिन बोला एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है, इसमें 1 साल लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे, मतलब 4,20,000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1,05,000 रुपया हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलता है। ठीक, प्रॉफिट का इस्तेमाल जो बोल रहा है कि कितने साल के बाद मरा, कितने दिन के बाद मरा है एक पार्टनर, तो आफ्टर 3 मंथ, जब अकाउंट बंद हो गया, अर्थात जब ये प्रॉफिट सब कमा लिए हुए थे उसके 3 महीना बाद, 3 महीना बाद, अर्थात 3 महीना बिजनेस में आपको काम काज किया कौन, जो पी, जो मर गया है, 3 महीना मतलब बिजनेस में रहा, तो 3 महीना का उसका पैसा के देना बनता है। 1,05,000 रुपया बनता है 3 महीने में। 1,05,000 में जो पार्टनर मरा है उसका कितना मिलेगा, 1,05,000 में पहले 3 महीना के निकालते, ये 1 साल का है प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है बाबू, एवरेज मतलब होता है औसत लाभ। 1 साल का लाभ हमारा कितना है, 1,05,000, तो पहले निकाल लेते 3 महीना का लाभ कितना है, तो 3 महीना का 26,250 रुपया है। लेकिन इसमें तीनों पार्टनर का है, तो हम निकालेंगे जो पार्टनर मर रहा है पी का शेयर उसमें से कितना है, तो 26,250 इंटू 2/5 इक्वल टू 10,500 रुपया होगा। पी का शेयर कितना होगा, तो 10,500 होगा। ठीक, तो देखिए इसका जनरल एंट्री क्या पास होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, पी के कैपिटल अकाउंट। आप बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों आया क्यों नहीं, वो भी हम बता दिए हैं कि यह एक टेम्पररी अकाउंट होता है, थोड़े देर के लिए, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट नहीं है कि 10,500 रुपया पी जो जा रहा है उसको उतना पैसा मिलेगा ही एग्जैक्ट। हम तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से बनाए ना, कि बोला कि हमको जल्दी ज़रूरत है तो क्या करें, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत ना, तुम औसत लाभ की विधि से निकाल लो, और अभी तुम उस हिसाब से तुम पैसा कितना ले लो, 10,500 रुपये ले लो। हाँ,
6 महीना बाद या 2 महीना बाद या 1 महीना बाद या 10 दिन बाद जो भी बोला जाएगा, हम अकाउंट बंद करेंगे या 1 साल बाद बंद करेंगे, तो उस टाइम तुम्हारा एग्जैक्ट पैसा पता चल जाएगा कि कितना तुम्हारा जो मरा हुआ है पी, वो आपको उसका कितना पैसा बनता है एग्जैक्टली पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से तुम ले लेना। अगर ज़्यादा बनता है तो ज़्यादा ले लेना, कम बनता है तो कम ले लेना, तो पैसा दे देना हमको। लेकिन ये टेम्पररी अकाउंट है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट मानते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट अकाउंट नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट होना है ना, लेकिन वो टेम्पररी अकाउंट है, इसलिए हम आपको सस्पेंस अकाउंट मारे हैं। उसी हिसाब से देखिए आपको 11 नंबर भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा 11 नंबर में भी। सीता, रीता, गीता 3 पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 में बांट रही है। ठीक, एज पर टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर की मृत्यु पे, इसको सब थोड़ा सा ट्विस्ट सब कर दिया, क्या कुछ ज़्यादा नहीं क्या है। डेथ ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा ना उसका 50% गुडविल होगा। देखिए क्वेश्चन भी है, जितना भी हमारा आपको नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट है वो आपको फिर उसका 50 आधा मतलब गुडविल होगा। ठीक, अब बोलता है गुडविल आप कैलकुलेट कैसे करिए, सॉरी प्रॉफिट, आप नेट प्रॉफिट का बात करो कैलकुलेट कैसे करिएगा, तो 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक, 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे उसका आधा जितना होगा उसको गुडविल मानिए। एवरेज प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा है, बोला क्या प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ये दिया हुआ है। ऑन द डेट ऑफ सीता डेथ, सीता मर गई, मतलब पहले वाली 4 3 7 1 8 4/8 वाली जो है ना मर गई। ठीक, जिसको 4/8 शेयर मिलता था वो मर गई। बिल्डिंग वाज अंडर वैल्यूड बाय 80,000 रुपया। देखिए आपको बिल्डिंग का ना मतलब 80,000 रुपया से अंडर वैल्यूड हुआ है। ठीक, अर्थात क्या कि हम माने हुए थे कि 80,000 का बिल्डिंग मेरा कम है, अंडर वैल्यूड हम मान लेते, लेकिन जब हम आपको मारने लगा उस टाइम पता कि अरे ये तो बढ़ा हुआ है, तो बिल्डिंग वाज फाउंड, बिल्डिंग पता क्या कि 80,000 रुपये से अंडर वैल्यूड हम किए हुए थे। ठीक है ना, हिंदी में बात करें तो इसका कहाँ गया, सीता के मृत्यु होने पर भवन 80,000 से कम पर मूल्यांकित पाया गया, जिस पर विचार किया जाना था। अर्थात क्या कि हम लोग 80,000 कम दिखाए हुए थे, तो उसमें हम विचार किए कि 80,000 कम नहीं होना चाहिए, मतलब 80,000 से बढ़ गया है तो अब जो है मृत्यु हुआ है तो अब उसको बढ़ा दीजिए। ठीक, तो रिवैल्यूड हुआ है, एसेट रिवैल्यूड हुआ है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सीताज गुडविल, पहला वाला गुडविल का, उसके बाद आपको जनरल एंट्री पास करिए और रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग का जनरल एंट्री पास करिए। गुडविल का रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग का, दो चीज़ का जनरल एंट्री पास करने के लिए कर देंगे। पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं कि कितना सीता को देंगे। क्या सीता को देने के लिए पहले ये बता कि टोटल प्रॉफिट अर्थात नेट प्रॉफिट जो है आपको दिया हुआ है, पहले नेट प्रॉफिट जो 5 साल का, सॉरी लास्ट 3 ईयर है ना, सॉरी लास्ट 3 ईयर का, मतलब 5 साल का दिया हुआ उसमें से 3 साल का जो होगा ना वो आपको नेट प्रॉफिट होगा उसका, तो 3 साल के निकाल लेंगे 2,19,000 रुपया हो जाएगा। उसका आधा बाबू कितना हो जाएगा, 1,09,500 रुपया हो जाएगा। ठीक, उसका आधा 1,05,900 रुपया हो जाएगा। और 1,09,500 में का 4/8 हिस्सा अर्थात 54,750 रुपया क्या हो जाता है, सीता का हो जाता है, हो जाएगा। 1,09,500 रुपया जो है वो आपको किसका होता है, पूरे फर्म का गुडविल है, तो पूरे फर्म का गुडविल थोड़ी मिलेगा सीता, जिस 1,09,500 में से उसका शेयर जितना बनता है वो लेगी वो, तो 54,750 रुपया होता है। ठीक, तो सीता को मिलेगा कितना, 54,750 रुपया। रीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है 13,688 रुपया, और गीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 41,062 रुपया से। ठीक, कि रीता और गीता देगी किस रेशियो में देगी, गेनिंग रेशियो में। कुछ नहीं दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो काट के निकालेंगे। हाँ, अगर दिया हुआ है तो आगे देखेंगे हम आपको दिया हुआ है कि नहीं, थोड़ा देखो तो आगे मतलब दिया हुआ है कि नहीं, तो ये आपको दे दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रीता एंड गीता विल बी इक्वल। चलिए बहुत बढ़िया बात, आप बराबर बराबर ही सम बांटे होंगे। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दे दिया है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दे दिया है। ठीक, तो हमारा गेनिंग रेशियो निकालेंगे जो कि होगा आपको 1:3 में आएगा, और उसे बना भी सकते हैं उसे, तो हम लोग का वैसे ही बन जाता है, लेकिन फिर भी देखिए आपको पहले क्या रेशियो था, 3/8 बोल सकते, 4 3 7 8 1/8 पहले था 3/8। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो में से, न्यू रेशियो क्या है 1/2 में से ओल्ड रेशियो निकाल देंगे 3/8। 8 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, क्या बाबू 2 चौके 8, 4 में से 3 घटाते 1/8।
उसी हिसाब से 1/2 माइनस 1/8, 8 का एलसीएम 8, 2 चौके 8, 4 में से 1/3 देखिए इक्वल टू 1/8 रेशियो 3/8 को हम 1/3 लिख सकते हैं, तो वही हमारा निकल जाएगा जब बराबर हिस्सा में रहता तो अच्छा 1/3 होगा, 3/1 नहीं, यहाँ पे 3/1 दिया है, तो उस हिसाब से 1/3 होगा। ठीक, तो बन जाएगा आपको। तो रीता का कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 1/3 मतलब क्या? 1/4, 3/4 अर्थात 54,750, 54,750 रुपये काटेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना? 13,688 रुपया। और गीता को देना पड़ेगा कितना? 41,500। इस समय इसलिए टाइम लीजिए गुडविल का एंट्री और गेनिंग रेशियो और ये सब तो मतलब बनाते आ रहे हैं, फिर भी आपको मतलब ये क्लेरिफाई करने या फिर मिलाने के लिए आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये सब तो आपको आता ही है। हाँ, बिल्डिंग का एक जैसे जैसे नया आता है उसमें हम टाइम देंगे, क्योंकि इतना तो आपको डेथ तक आ गए हैं तो पूरा एंट्री यही है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 80,000 से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलेगा इसे इसको क्या करें? डेबिट करने का रीजन क्या है? क्योंकि हम अंडर वैल्यूड किए हुए थे, जब हम आपको बैलेंस शीट बनाए हुए थे तो हम बोले हुए थे 80,000 जो है ना उसको बिल्डिंग का दाम कम में लिखो, कम हो जाएगा, समझा? तो हम वो आपको 80,000 कम दिखा देते हैं अंडर वैल्यू। जब हम आपको देखे अरे ये तो अंडर वैल्यूड है 80,000 रुपये, तो बढ़ा हुआ है, तो अर्थात हम क्या कर देंगे, हमारा एसेट बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट को तो बांटेंगे ना, सॉरी रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट हुआ तो हमको तो हम तो बांटेंगे उसको ना, बांटेंगे कि कौन पार्टनर में? तीनों पार्टनर में बांटेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटना आता होगा, 40,000 इसको मिलेगा, 30,000 इसको, 10,000 इसको मिलेगा। ठीक, इस सब टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा बना चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बना दिए। नया नया क्वेश्चन आएगा आपको जैसे कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वगैरह, तो उस सब में टाइम देंगे, ठीक है ना? अब देखिए 12 नंबर देखिए आपका, मानव नाथ है नारायण 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 1/2/1 में बांट रहा है। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रत्येक साल जो है 31 मार्च को बंद होता है। 30 सितंबर 2023 को क्या हो गया? मर गया नाथ। मार्च में बंद हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना के बाद वो मरा नाथ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ेंगे तो सही रहेगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 5,000 रुपया। चलिए कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा था, अर्थात क्या लॉस है हमारा, कैपिटल बढ़ा रहता है क्रेडिट होता है, डेबिट रहता तो लॉस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस है, ओह इसमें भी लॉस है। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल जो है ना पूरे फर्म का निकाला गया, तो आपको क्या निकाला गया? 3,80,000 रुपये निकाला गुडविल का, पूरे फर्म का। उसमें से उसका नहीं शेयर है, नाथ का शेयर निकालना पड़ेगा। नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of average profit of last 5 year which was 90,000 रुपया हमारा पूरे फर्म का प्रॉफिट है। उसमें से हम ये देखेंगे इसको कितना पैसा दें, ठीक? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले हम गुडविल निकाल लेते हैं, कि गुडविल नहीं दिया हुआ है, आपको गुडविल निकालेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ 3,80,000 रुपया, उसका 2/4 अर्थात नाथ का हो जाएगा, मतलब 1,90,000 रुपये इसको देना है। प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 रुपया पूरे फर्म का, ठीक है ना? 6 महीने के लिए निकालेंगे। ये गुडविल 6 महीने के लिए नहीं होता, गुडविल तो सालों भर का होता है। गुडविल आपको ये नहीं है कि आज आपका गुडविल ये है तो कल आपका गुडविल ये हो जाएगा, मतलब ये आपको कैलकुलेट किया जाता है कि 10 साल में आप इतना प्रॉफिट कमाए हैं, तो उस बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल कैलकुलेट क्या होगा जानते होंगे, तो ये आपको इसका शेयर सिर्फ मिलेगा गुडविल में। तो 90,000 हो गया नाथ शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया बाबू? 90,000 रुपया होगा। वो 6 महीने के लिए रहा तो 6 महीने के लिए प्रॉफिट निकालेंगे तो 6/12 हो जाएगा। क्या 90,000 तो 1 साल का है ना प्रॉफिट, क्योंकि हम निकाले हुए एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से तो 90,000 रुपये निकला। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? औसत लाभ, मतलब क्या 1 साल का लाभ हमारा 90,000 रुपया अनुमानित लाभ है, ठीक ना? औसत लाभ है, ठीक? तो हम 6 महीना वो रहा नाथ, 6 महीना में तो 6/12 कर देंगे, ठीक? और उसमें से कितना शेयर मिलेगा उसको, इसे तो हम अलग अलग करके बना सकते हैं कि 90,000 का 6/12, 6 का 6, 6 दूना 12, 2 का 2, 2 45,000। मान लीजिए इसको हटा दीजिए तो 45,000 रुपया हमारा होता है 6 महीने का प्रॉफिट। उसमें से नाथ को कितना देंगे? तो उसका जितना शेयर होगा तो उसका 2/4 है, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2 45, तो 22,500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? नाथ का शेयर। तो 22,500 रुपये नाथ का शेयर। गुडविल 1,90,000 रुपये दे देंगे, ठीक? आपको क्वेश्चन कुछ बोला भी है, देखिए तो किस रेशियो में देंगे क्या ना? नाथ मर जाता है लास्ट में, देखिए लास्ट में कुछ नहीं बुलाते आपको, नाथ मरा तो 1/1 बन जाता है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो। तो बराबर बराबर सब माना बगैर नारायण देगा। जनरल एंट्री बताए इतना तक, कोई दिक्कत ही नहीं होगा।
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों आया, कि 22,500 जब हम आपको नाथ को दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस मतलब प्रॉफिट हमारा कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। और नाथ को दे रहे थे, नाथ का कैपिटल बढ़ेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि नाथ का कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट। तो 22,500 क्रेडिट कर दिए। ठीक, अब देखिए उसी हिसाब से एक और है क्या प्रॉफिट, ये तो उस दिन कैलकुलेट किया गया। देखिए रिजर्व वगैरह सब भी रहता था, रिजर्व वगैरह सब भी बांट लेते हैं। अब प्रॉफिट आपको कहीं पे भी हो, डेबिट बैलेंस था, प्रॉफिट 30,000 डेबिट बैलेंस था। ठीक, रिजर्व भी रहता तो उस दिन बांट लेते, ठीक ना। तो आपको पिछले साल का प्रॉफिट नहीं बांटे हुए तो बांटे रहते तो क्या होता है प्रॉफिट। अच्छा बताइए प्रॉफिट कहाँ जुड़ जाता है, प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है अंतिम में, आपको कैपिटल में ही जुड़ता है बाबू। तो कैपिटल में इसका मतलब नहीं जुड़ा होगा। लॉस था 30,000 का, तो लॉस लेगा कौन, पार्टनर, तीनों पार्टनर लेगा। तो पार्टनर लॉस लेगा तो लॉस लेने से उसका कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है क्या करते थे, डेबिट कर दो। क्या प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका कैपिटल बढ़ जाते रहता है, तब ना। देखिए आप मान लीजिए आपको पैसा कटेगा तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिट, मतलब लॉस हुआ है, इसको लॉस हुआ 30,000 का। तो इसलिए मानव नाथ नारायण का आपको 1:, ओल्ड रेशियो में 2:1 में आपको ये सब मतलब लॉस को कवर करना पड़ेगा। तो मानव देगा कितना, 7,500 नाथ देगा 15,000 नारायण देगा कौन, 7,500 देगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करने के पीछे रीजन इसलिए है क्योंकि लॉस बढ़ता है तो डेबिट कर दो, लेकिन अब लॉस जो है ना तीनों पार्टनर को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस कम हो जाएगा, लॉस कम होता है तो क्रेडिट कर दो, इसलिए हम क्रेडिट कर दिए। ठीक, क्योंकि ये तीनों लॉस ले लिया है तो इस दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया ये। अब ये बताए नाथ का जो एग्जीक्यूटर है, अर्थात के नाथ तो मर गया, तो मरने के बाद थोड़ी ना जो आपको सारा में से निकल के आएगा और पैसा लेगा, नहीं ना। तो उसका जो उत्तराधिकारी रहता है उसको उत्तराधिकारी को कितना पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे। पहले ये देख लेते हैं कि गुडविल का, पहले भी देख लेते हैं पैसा इसके पास है कितना, कैपिटल भी है इस सब के पास। पहले गुडविल का देखिए, 1,90,000 गुडविल का दो इसका। ठीक, फिर प्रॉफिट कमाया 22,500, अर्थात उसे तो कैलकुलेटर क्या ले, 2×9=11 के 2,12,000 इसका 500 इसका प्रॉफिट बन रहा है। लॉस भी है देखिए तो बाबू, इसमें से देखिए नाथ को कितना लॉस हो रहा है, 15,000 का, 15,000 का लॉस इधर से है, और कहीं पे भी लॉस हो रहा है, 15,000 का लॉस इधर है। अच्छा, कैपिटल वही तो बोले, कैपिटल बैलेंस दिया होगा, बैलेंस शीट नहीं दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल बैलेंस दिया हुआ 5,000 का लॉस लगा है, कैपिटल तो दिया है ना अकाउंट में 5,000 का, वही हम बताए थे। मतलब 5,000 15,000 तो अभी लॉस लग गया प्रॉफिट एंड लॉस के कारण। अब और 5,000 पहले से डेबिट बैलेंस था, मतलब उसका कम में लॉस में चल रहा था उसका बैलेंस, मतलब 20,000 लॉस है। तो 20,000 घटाएंगे इसको, इसमें से 20,000 घटाएंगे तो आपको निकल के आएगा 1,92,500, 1,92,500 निकल के आएगा। तो वो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे किसके, नाथ कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो नाथ एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब क्या, बिजनेस में जो है नाथ का कैपिटल का पूरा नाम काट देंगे, जितना 1,92,500 बनता है तुम लेके जाओ। आज के बाद ना तुम्हारा नाम रहेगा, हाँ, और नाम नहीं रहेगा कि क्योंकि तुम बिजनेस में हो ही नहीं। तो उसका पैसा किसको देते हैं, नाथ कैपिटल एग्जीक्यूटर अकाउंट को दे देता है। 13 का देख लीजिए बाबू क्या बोल रहा है कि 13 का ए में, 13 का ए में देख लीजिए क्या बोल रहा है कि ABC 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3:2 में बांट रहा है। द फर्म हैज ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी of 40,000 का फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, मतलब प्रीमियम मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि LIC वगैरह में अच्छी करवाइएगा ना, आप बोलेगा ये आपको जीवन बीमा है तो बोलेगा आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको महीना में देना पड़ता है, या साल महीना में कराइए, 6 महीना या 2 महीना में या 1 साल में, वो आप पे डिपेंड रहता है। तो पैसा देना पड़ता है, तो उसको बोलता है प्रीमियम देना। क्या बोलता है, प्रीमियम। तो व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंसेज, मतलब क्या हम जो पैसा दे रहे हैं आपको लाइफ इंश्योरेंस वाला को, LIC वगैरह सबको, हाँ, वो आपको जो मतलब उसको जो खर्चा मानिए आप हर महीना दे रहे हैं ना। आप मान लीजिए कोई आदमी 2,000 देता है, कोई आदमी 3,000 रुपया देता है, तो उसको आप खर्चा मानिए। पहला केस ये दिया हुआ है, तो उस केस में बनाते कैसे बनेगा, ठीक, हम उसको खर्चा मानेंगे। ठीक, ABC 3 अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ आएगा। 3 तरह का केस बनता है, 5:3:2 है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 40,000 का, और एनुअल प्रीमियम हम देते 2,400 रुपये की, साल में हम 2,400 रुपये दे देते हैं प्रीमियम के, ले जाओ। अगर हम लोग मरेंगे या फिर कुछ भी होगा तो आप पैसा वो आपको लाइफ इंश्योरेंस वाला दे देता है।
सी डाइज ऑन 1/9/2023। ओहो, आप सी तो मर गया। इंश्योरेंस करवाए थे इनका, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला का तो पैसा देना पड़ेगा कि हम बोलेंगे कि देखो हम एगो पार्टनर था सी, सी मर गया तो तुम पैसा दो। ठीक, तो क्या हुआ, तो क्लेम जो है ना आपको रियलाइज हुआ 1/1/2024 को, मतलब क्लेम जो हम किए हुए थे कि पैसा आप दीजिए, तो वो पैसा हमको मिल गया। कितना का सिर्फ लिए हुए थे, 40,000 का लिए हुए थे। आप जितना का बोलेगा क्वेश्चन उसी हिसाब से बनाएंगे कि 40,000 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिए हुए थे। ठीक, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ना मतलब ज्वाइंट मतलब क्या, संयुक्त। संयुक्त में क्या हो गया, जितना पार्टनर रहेगा सबके लिए लिए हैं, एक आदमी के लिए नहीं। तो पहला एंट्री होगा कि हम क्लेम किए कि इंश्योरेंस कंपनी वाला का बोले कि देखो 40,000 रुपया हमारा पार्टनर एगो मर गया है 1/9/2023 को, तो तुम हमको पैसा दो। तो हम क्या एंट्री लगाए, ड्यू का एंट्री लगाए कि उस दिन बकाया है, क्योंकि हमको बोला हुआ था क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला कि देखिए जिस दिन मरेगा ना आपको उस दिन पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत आप टेंशन मत लीजिए, उस दिन उसका आपको पैसा मिल जाएगा। तो हम आपको एंट्री लगाए कि आज हमको पैसा मिलने वाला है, अर्थात बकाया है पैसा 40,000 रुपये, जिस दिन मरा उस दिन एंट्री लगाए। ठीक, क्योंकि देखिए बिजनेस जो है एक्रूअल बेसिस पे, बिजनेस जो है आपको अकाउंट जो है वो आपको एक्रूअल बेसिस पे चलता है। अर्थात क्या, खर्च हानि हो या ना हो, जैसे बोले थे ना कि फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है आपको तो अभी ही मान लीजिए, तब ना हम मानते हैं कि मान लीजिए डेटर है, कि डेटर मतलब क्या होता है कि जो हमको पैसा देगा, 50,000 रुपया हमको हमसे उधारी माल लेके गया है और वो हमको पैसा देगा, तो क्या हुआ, वो हमको पैसा देगा, अर्थात डेटर हुआ हमारा। डेटर मतलब क्या, वो हमको हमसे उधारी माल लेके गया, सामान लेके गया, वो हमको पैसा देगा, अर्थात वो हमारा डेटर हो गया। डेटर होता हो गया। तो हम मान लीजिए कुछ हम मान लेते हैं बिजनेस है भाई, हर तरह का आदमी रहता है, 50,000 का माल लेके 10 गो आदमी गया, तो हम 10 गो आदमी से हमको लग रहा है एगो आदमी ने 5,000 रुपया हमको नहीं देगा, नहीं देगा। ऐसा है नहीं है कि नहीं दिया, हमको लग रहा है कि नहीं देगा, तो हम उसको मान लेते हैं क्या, लॉस मानते हैं ना, जिसको बोलते हैं बैड डेब्ट मानो। हाँ, दे देगा तो बढ़िया बात है, हम उसको प्रॉफिट मानेंगे। लेकिन अभी आपको भले ही खर्चा नहीं हुआ है, लॉस हुआ है ना, अभी दे भी सकता है, लेकिन हम माने हुए थे। क्यों, क्योंकि हमारा बिजनेस एक्रूअल बेसिस पे चलता है बाबू, एक्रूअल बेसिस पे चलता है। ठीक, लॉस हो या ना हो मान लो, उसी हिसाब से यहाँ पे ये है कि हम आपको उस दिन हमको बोला हुआ था कि आप जिस दिन मरेगा उस दिन पैसा मिल जाएगा। बोले ठीक है, कोई दिक्कत, हम जनरल एंट्री पास करते हैं कि 1/9/2023 को हमारा पैसा आने वाला, अर्थात ड्यू है 40,000 रुपये। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर दे, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट कर दिए। डेबिट क्रेडिट का भी रीजन बताएंगे आपको, ये टेम्पररी रहता है। ये जो पैसा रहता है ये आपको तीनों पार्टनर के बीच में बढ़ता है, क्योंकि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जैसे ही नाम आया वो तीनों पार्टनर के बीच में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। पैसा आए या ना आए उसी दिन आपको ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 40,000 का अकाउंट डेबिट टू ए को मिलना चाहिए 20,000 रुपया, बी को मिलेगा 12,000 रुपया, सी को मिलेगा कितना 8,000 रुपये से कैपिटल उस दोनों का उस सबका बढ़ा देंगे। हाँ, जब मान लीजिए कोई जो पार्टनर मरा, हाँ उसको पैसा देने का मतलब वक्त आएगा तो पैसा मान लीजिए कि उसके अकाउंट में इतना बनता है, मेरे पास नहीं है तो हम लोन ले लेंगे, लेकिन उतना पैसा देंगे, लेकिन पहले ट्रांसफ़र कर दो कि उसका उतना हक बनता है उतना पैसा हम इसको देंगे, तो आपको ए का कैपिटल कितना से बढ़ा देंगे 20,000 रुपये से बढ़ा देंगे। ठीक, अब क्या हुआ, क्योंकि तुरंत पैसा नहीं मिल जाते रहते, छानबीन करते रहता है कि उसको तो कोई मर्डर नहीं कर दिया भाई, मार तो नहीं दिया कोई, सब मिलके दूसरा पार्टनर सब, तो उसको पता चला नहीं सब मिलके नहीं मारा, तब वो आपको पैसा देगा 40,000 रुपया। तो हमारे बिजनेस में आएगा पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ 40,000 रुपये से, यहाँ पे देखिए आपको इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अर्थात अगर कोई भी चीज़ डेबिट रहता है उसी सेम अमाउंट से अगर क्रेडिट कर देते हैं तो उसका वैल्यू ही खत्म हो जाता है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी वाला से हमको पैसा आया बस बात खत्म, हम इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट यहाँ पे देखिए क्रेडिट किए, हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर दिए 40,000 रुपये से, यहाँ पे क्रेडिट किए, यहाँ पे डेबिट का, ये भी एंट्री नलिफाई हो गया, अर्थात ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसका तो कहीं पे योगदान नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल, मतलब बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट बचा, टू बी कैपिटल अकाउंट बचा, टू सी कैपिटल अकाउंट बचा, ये बचा। अर्थात क्या, हमारे बिजनेस में पैसा आया और ये पैसा तीनों आदमी के बीच में बट गया। वही तो होता है, अगर मान लीजिए रियल लाइफ में अपना लोग जाएंगे,
बोलेंगे क्या लाइफ इंश्योरेंस वाला का, मान लीजिए कि मेरे पापा या दादाजी जो है ना इंश्योरेंस करवाए हुए थे कि दादाजी मरेंगे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा उनको। अब महीना में वो पैसा भर रहा था, 1 करोड़ मिलेगा। तो हम जाएंगे उसको और LIC वाला के पास, अब बोलेंगे कि देखिए 1 करोड़ रुपया दीजिए क्योंकि मेरे दादाजी मर गए हैं, तो वो छानबीन करेगा, वो हमको पैसा दे देगा अल्टीमेट। अर्थात वो अगर मान लीजिए एगो बेटा रहेगा तो एगो बेटा लेगा, 2 गो बेटा रहेगा तो 2 गो बेटा लेगा। अर्थात पैसा आएगा। रियल लाइफ में क्या होता है, पैसा आता है एंट्री उंट्री कहीं ना, और वो पैसा जितना बेटा रहता है उसमें बांट लेते हैं। उसी तरह से बिजनेस में भी होता है, लेकिन आपको एक्रूअल बेसिस पे तो हर एक एंट्री पास होगा। समझाने के लिए आपको हम ये समझा दिए थे कि पैसा अल्टीमेट आया और वो तीनों पार्टनर के बीच में बांट गया। 13 का बी में देखिए आपको क्या है, नया क्वेश्चन आया है, नए तरीके से डील करेंगे उसको। 13 का बी में देख लीजिए बाबू क्या है, 13 का बी में देख लीजिए क्या है कि व्हेन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर इन द बुक्स एट इट्स सरेंडर वैल्यू। अब सरेंडर वैल्यू क्या है वो भी आपको समझने वाली जरूरत। सरेंडर वैल्यू इससे नॉर्मली बात करें तो आपको होता है कि अगर मान लीजिए आपको पैसा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गया, हाँ हम क्या करते रहते हैं कि हम बोले हुए थे कि 20 साल के लिए हम ये ले लिए हुए थे कि मेरी जो बेटी है उसका शादी जो हम 21 साल में या मान लीजिए 28 साल में करवाएंगे, 28 साल में करवाएंगे। तो 28 साल के लिए हम ये ले लिए थे कि 28 साल तक हम पैसा भरेंगे सॉरी 26-27 साल भरेंगे और 28वां साल क्या कर देंगे हम उसका मतलब पैसा, वो बोला क्या LIC वाला सब दे देगा हमको। ठीक, हम ये बोले हुए थे, ये इस तरह के एग्रीमेंट चला। किसी कारण बस हम बहन का या बेटी का ब्याह पहले कर लेते हैं, 28 साल से पहले 26 साल में कर लिए, तो भाई वो तो एग्रीमेंट बना हुआ था कि 28 साल में आप पैसा लीजिएगा तो उतना मिलेगा 1 करोड़ रुपया। हाँ मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, लेकिन उससे पहले लीजिएगा तो उतना नहीं मिलेगा। तो अर्थात जितना मिलता है उससे मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर मान लीजिए हम आपको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी तोड़ा लेते हैं किसी भी रीजन से, या LIC वगैरह आप तोड़ा सकते हैं, आप 1 महीना भरिए नहीं, आप मान लीजिए 6 साल भरिए, 10 साल का एग्रीमेंट रहेगा, 6 साल में तोड़ लीजिएगा तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा, कुछ पैसा मिलता है, उसी को बोलते, कुछ पैसा को बोलते सरेंडर वैल्यू। ठीक, कुछ पैसा को बोलते सरेंडर वैल्यू। पूरा पैसा मिलता है तो मैच्योरिटी पीरियड पे जो मिलता है आपको, हाँ तो वो होता है दूसरा, ये होता है सरेंडर वैल्यू, पहले जो मिल जाता रहता है। मैच्योरिटी अमाउंट दूसरा आता है कि पूरा का पूरा 1 करोड़ का लिए हुए थे प्रीमियम, 28 साल हो गया 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आप मान लीजिए 25 साल में आप पैसा बोले नहीं 25 साल में हमको पैसा चाहिए, जितना बन रहा है हमको दे दीजिए, तो वो पैसा देगा, तो उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। ABC 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3:2 में बांटा था। तो द फर्म टू के ज्वाइंट लाभ पॉलिसी ऑफ 1.5 लाख रुपये का ज्वाइंट लाभ पॉलिसी लिया गया। बी मर गया, बी डेड। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वॉज 50,000 रुपया। सरेंडर वैल्यू कितना था बाबू, 50,000 रुपये। डी मर गया, सरेंडर वैल्यू कितना था, 50,000 रुपया। एट द टाइम ऑफ डेथ पास ए जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट लाभ पॉलिसी। आप क्या बोले, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बुक एट सरेंडर वैल्यू। देखिए कि जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू पे दिखेगा, अर्थात क्या हमको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में ये दिया है कि सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज 50,000 रुपया इन द बुक्स एट इट्स टाइम ऑफ डेथ। जब मरा हुआ था 50,000 रुपया देखे, बोला कि अभी जाइए आप, ठीक है, लेकिन मरा हुआ तो पूरा पैसा मिलेगा, ऐसा है, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, 110% पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। इन डैट केस आप क्या करेंगे, हम जो एंट्री पास करेंगे आपको एगो एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना, जिसमें जिसका एंट्री पास होगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, हाँ 1 लाख रुपया से, और जितना भी पार्टनर है उसको ट्रांसफर कर देंगे। आप बोलिएगा 1.5 लाख रुपया से क्यों होगा, 1.5 लाख रुपया का तो हम लिए हुए थे, 1.5 लाख का लेता है ना, 1.5 लाख का लेता है। पास एगो सिर्फ जनरल एंट्री बोल रहा है पास करने के लिए, एगो एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन में दे रहे हैं कि एक जनरल एंट्री सिर्फ पास करिए, तीनों एंट्री नहीं पास करिए, एगो पास करिए। तो एगो पास करने के लिए क्या करेंगे हम आपको, सिर्फ इसका बीइंग द बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, जितना 1.5 लाख में 50,000 घटा देंगे, क्योंकि 50,000 रुपया मिल चुका है, मतलब जो सरेंडर वैल्यू पे दिख रहा है, तो इसलिए आपको जो बाकी जो बचा हुआ है वो आपको तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, एक ही एंट्री पास करने के लिए बोल रहे थे, एक ही एंट्री पास करेंगे। 13 का सी में उसी की तरह है और क्लैरिफाई हो जाएगा। व्हेन प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाबू देखिए जब प्रीमियम को बोल रहा है एसेट मानने के लिए, उस टाइम में क्या करेंगे। XYZ 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटा था, जो हैड अ ज्वाइंट लाभ पॉलिसी ऑफ 2 लाख रुपये का ज्वाइंट लाभ पॉलिसी था। एनुअल प्रीमियम 2,000 दे रहे थे, एसेट मानिए, ठीक। वाई डेट ऑन 15/3/2023 को, ऑन दैट डेट द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज 30,000 रुपया था।
ठीक। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, देखिए इसमें 13 का बी में जो आपको तीनों एंट्री बोलता है पास करने के लिए तो और क्लेरिफाई हो जाता है, लेकिन 13 का सी में बोला हुआ है, 13 का सी में 13 का बी के बेसिस पे है। देखिए इसमें इन्हें बोला कि पैसा कब मिला, कब कब दिया गया, कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ सरेंडर वैल्यू 30,000 रुपया दे दिया गया है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इंश्योरेंस कंपनी वाला को बोलेंगे 2 लाख रुपया दो टू ज्वाइंट पॉलिसी अकाउंट, रीजन बता दिए 13 का ए में ही बता दिए डेबिट क्रेडिट का। अब वो पैसा हमको मिलेगा, मिलेगा कोई दिक्कत, क्योंकि डेट नहीं दिया हुआ तो मानेंगे उसी दिन मिला है, ठीक है ना, तो पहले मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और उसके बाद 2 लाख रुपया मिलेगा, नो डाउट एट ऑल कि 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन बोला एसेट मानने के लिए, संपत्ति माने, बाकी सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू है बाबू 30,000 रुपया, 30,000 रुपया है। प्रीमियम को बोल रहा है एसेट मानने के लिए, तो 30,000 रुपया हम इसमें से इसलिए माइनस कर देंगे, तो 2 लाख में से 30,000 रुपया माइनस कर देंगे, अर्थात कितना बचा आपको 1,70,000 रुपया, अर्थात 1,70,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ तीनों पार्टनर के बीच में ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रीमियम मान को एसेट मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या, जो देते हैं महीना में पैसा, उसी को बोलता है, उसको बोला कि एसेट मानिए, वो जो पैसा दिया हुआ है आपको वो आपको एसेट मानिए, इसलिए सरेंडर वैल्यू आपको पार्टनर में ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं पैसा आया नहीं, पैसा आया, पैसा आया, मेरा कैपिटल सॉरी मेरा बैंक बढ़ा होगा, मेरा एसेट बढ़ा होगा, लेकिन तीनों पार्टनर में ट्रांसफर वही होगा, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा वही ट्रांसफर होगा। फिर समझिए, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए 30,000 रुपया, 2 लाख रुपया हम क्लेम किए हुए थे, 2 लाख रुपया मिलेगा, नो डाउट एट ऑल। लेकिन बोल रहा है कि 30,000 रुपया जो आपको मतलब ये आपको है प्रीमियम को आप क्या मानिए, एसेट मानिए, तो हम इसलिए आपको क्या करेंगे 30,000 को साइड रखेंगे और 70,000 रुपया बचा, 70,000 रुपया को आपको तीनों पार्ट में बांट लेंगे। अब बाकी जो 30,000 बचा, ये नहीं 30,000 कोई काम का नहीं, 30,000 रुपया भी हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ा होगा, मतलब मेरा एसेट वगैरह बढ़ा होगा, मतलब मेरा अल्टीमेट समझे एसेट बढ़ा होगा। संपत्ति, संपत्ति को तो बांट नहीं सकते हैं डायरेक्टली, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तब बांट लेंगे, इधर से कान पकड़िए उधर से बात बराबर। संपत्ति बटेगा, लेकिन कब बढ़ता है संपत्ति, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तब बाबू, इसमें नहीं बटेगा। ठीक, ये हो जाएगा। 14 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, XYZ 3 पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 3:2:1 में बांट रहा है। द फर्म हैड इंश्योर्ड द पार्टनर्स लाइफ सेवरली एक्स फॉर 10,000 रुपया के लिया। 3 पार्टनर थे, 3 को अलग अलग के लिए, मतलब ये जीवन बीमा ये जो रहता अलग अलग करवा देते। वाई के लिए 7500 का लिया हुआ था, जेड का 5,000 का लिया हुआ था। यहाँ तक समझ गए। अब क्या बोला, द प्रीमियम वर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीमियम चार्ज होता था मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, एक्सपेंस तो वहीं दिखाते हैं, तो वहाँ से चार्ज होता था, प्रॉफिट कमाते तो उसमें से पैसा दे देता था, और पार्टनर का जीवन बीमा जो था वो कर दिया हुआ था कि मरेगा कोई पार्टनर तो उसको पैसा मिल जाएगा उतना। सरेंडर वैल्यू कितना बोले मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मतलब क्या, मर जाता है पार्टनर तो उस टाइम में इच पार्टनर को कैसे मिला है, सरेंडर वैल्यू ऑफ इच सच पॉलिसी ऑन 31 मार्च 2023 इज 50% ऑफ द सम इश्यूड। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि जितना भी इस तीनों का सम है ना, मतलब एक्स कब मिलाएंगे 10,000, वाई के पास 7,500 रुपया, जेड का 5,000 रुपया है, इसको इस सबको जोड़ेंगे तो जितना होगा 11,200 रुपया। उसका ना बाबू, उसका ना क्या कर देंगे हम, आधा जो होगा, उसका जो आधा होगा, उसका जो आधा होगा वो आपका सरेंडर वैल्यू रहेगा। फिर समझिए, तीनों को जोड़ने से 11,250 रुपया, उसका आधा सरेंडर वैल्यू। क्वेश्चन बनाएंगे और समझ में आएगा। वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री एज्यूमिंग दैट इफ 2 केस दिया, एक्स रिटायर ऑन 31/3/2023 और एक्स डाइज ऑन 31/3/2023। समझने वाली बात है दोनों चीज़ में। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है उसका पूरा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि हम बोले हुए थे मरेगा कोई पार्टनर तो पूरा पैसा देंगे नहीं तो नहीं। अगर कोई पार्टनर बोल रहा है रिटायरमेंट हो रहा है, बिजनेस से किसी कारण बस जा रहा है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बोलेगा अब हम सब कुछ लेके जाएंगे, तो जितना ही बनता है मेरा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी उतना ही दो, हम पूरा पैसा नहीं चाहिए, जितना ही बनता है लेकिन लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। तब केस में क्या हो सकता है, पहला केस में क्या बोल रखे, जब रिटायरमेंट होगा बाबू तब क्या होगा, तो बोला जितना भी होगा ना उसका 50%, मतलब 10,000 का 50%, 5,000 रुपया, 75,000 का 50%, 3,750 रुपये, और 5,000 का 50% मतलब 2,500 रुपया होगा। अर्थात टोटल सरेंडर वैल्यू कितना होगा, 11,250 रुपया होगा। टोटल सरेंडर वैल्यू 11,250 रुपया। उसमें से एक्स का शेयर कितना होगा, शेयर कितना होगा, उसको जितना शेयर मिलता था 3/6,
3×2=5 1 6 3/6 3/6 अर्थात 5,625 रुपया बनता है एक्स का, तो एक्स को दे देगा। ठीक, कौन देगा? ओल्ड पार्टनर देगा। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कैसे निकालेंगे? तो गेनिंग सॉरी एक्स को मिलेगा कितना? 5,650 रुपया। कौन देगा ये सब आपको पैसा? तो सरेंडर वैल्यू का, सॉरी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, वो आपको ओल्ड पार्टनर देगा। किस रेशियो में देगा? तो गेनिंग रेशियो में देगा। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने आता है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो निकाल दीजिएगा। ठीक, तो 1:2 निकलेगा, 1:2 निकलेगा। ठीक, 1:2 निकलेगा गेनिंग रेशियो। ये हो गया। अगर ये तो हो गया कि एक्स जो है ना मतलब रिटायर करता था, अगर एक्स मर गया, गेनिंग रेशियो भी निकाल लीजिए। 1:2 है, देखिए 1/2 में से 2/6 निकालेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ये सब निकालने आता होगा तो इसलिए हम टाइम नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आ गए हैं तो इतना तो आता ही होगा। 2/6 1:2 होगा। वैसे आप ट्रिक भी रहता है इसका कि कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर मान लीजिए अंतिम में ये दिया रहेगा कि इक्वल रेशियो में बट रहा है, तो आप और आपको जो है ना उसके साथ साथ कुछ नहीं दिया रहेगा तो आपको गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, मैक्सिमम केस में आपको निकल जाते रहता है। तो बी हो गया बाबू ये। ठीक, अब क्या हो गया कि एक्स ये तो मर रहा है, मर तो रहा है। इन केस ऑफ एक्स डेथ, एक्स मर गया, तो शेयर ऑफ एक्स इन सरेंडर वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड पॉलिसी, अब जो बचा हुआ है उसका जितना भी होगा उसका सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा, मतलब आधा दिया जाएगा। तो बचा कौन? वाई और जेड बचा। तो वाई और जेड के पास कितना ये आपको है पैसा, अर्थात कितना? 7500 रुपया वाई का लिए हुए थे, 5000 रुपया इसका लिए हुए थे, मतलब कितना? 12,500 रुपया इस दोनों का बनता है कि 12,500 रुपया कि 12,500 रुपया बाबू क्या हो गया कि वाई और जेड का बनता है कि 12,500 रुपया वाई और जेड का मतलब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, सॉरी ज्वाइंट लाइफ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी उसको बोला था। ज्वाइंट लाइफ इंडिविजुअल, क्योंकि एक एक करके है ना, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लिए हुए थे, दोनों को मिला के हुआ 12,500 रुपया इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी था। ठीक, उसका सरेंडर वैल्यू के बारे में बोला है 50% होना चाहिए हर एक का। तो 50, आप बोलेगा इसमें एक्स का क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि एक्स मर ही रहा है तो वो अपना शेयर लेगा ही। तो बोला कि जो पार्टनर बचागा ना उसका आधा जो होगा ना सरेंडर वैल्यू होगा, 6,250 रुपया होगा। 6,250 रुपया होता है। ठीक, इसका कितना था? 6,250 रुपया सरेंडर वैल्यू होता है। आप समझिए 6,250 रुपये सरेंडर वैल्यू, लेकिन मर रहा है तो पूरा पैसा लेंगे। एक्स का कितना बनता है? बोले हुए थे 10,000 रुपया। तो रिटायरमेंट होता है तो कम लेंगे, रिटायरमेंट होता है तो जितना बोलेगा उतना ले लेंगे, सिर्फ 5,650 रुपया क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन मरता है तो पूरा पैसा मिलता है, ये भी याद रखिए। 10,000 के 10,000 रुपये लेंगे, जिसमें सरेंडर वैल्यू कितना है? 6,250 रुपया। तो देगा कौन पैसा? 6,250 रुपये सरेंडर वैल्यू जो है वो आपको पार्टनर देते रहता है, क्योंकि वो सरेंडर वैल्यू ना आपको ये दोनों जो है पार्टनर आपको मिल जाते रहता है, सब पार्टनर को। इसलिए सरेंडर वैल्यू कौन देगा? सॉरी एक्स का शेयर को कितना होगा? सॉरी सरेंडर वैल्यू नहीं, एक्स का इसमें से 6,250 रुपया सरेंडर वैल्यू है, उसमें से एक्स का शेयर कितना होगा? तो 3,125 रुपया होगा, जो कि कौन देगा? वाई और जेड की देगा। क्यों? क्योंकि सरेंडर वैल्यू ना आपको बिजनेस में आते रहता है, बिजनेस में उसका काम होते रहता है। तो बिजनेस में आता है तो बिजनेस में आया तो बिजनेस में तो सब पार्टनर लेगा, हाँ फायदा तो होगा सब पार्टनर को। इसलिए आपको ये दोनों, क्योंकि बिजनेस आप ये छोड़ रहा है, सरेंडर वैल्यू मिला है तो तीनों पार्टनर को मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से मिलना तो चाहिए, लेकिन वाई और जेड क्यों लेगा अपना अपना पैसा? वो तो बोला हम लोग बिजनेस चलाए रहे ना, जितना एक्स का मिलता है ना उतना पैसा दे दो, तो कौन देगा भाई? आप तो कंपनी नहीं है जो कंपनी का कंपनी पैसा दे देगा। पार्टनरशिप में कौन देता है? पार्टनर देता है पैसा। तो वाई और जेड देगा 3,125 रुपया देगा। लेकिन पैसा क्लेम करेंगे 10 के 10,000 रुपये के 10 के 10,000 रुपये आप दीजिए। एंट्री क्यों डेबिट क्रेडिट बता दिए हैं 13 का ए में। ज्वाइंट लाभ पॉलिसी क्या हो जाएगा? आपको 10,000 रुपया ये आपको ज्वाइंट लाभ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपया ये ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, सरेंडर वैल्यू है वो आपको क्या हो जाएगा? पार्टनर के साथ आपको क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। तो 3,125 रुपये इधर हो जाएगा वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, वाई इतना देगा, जेड इतना देगा, सरेंडर वैल्यू का जितना भी शेयर होता है। ठीक, ये इस तरीके से होगा। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लिए हुए थे, लेकिन इसमें हम ये दिए हुए थे कि जो तीनों पार्टनर का पैसा आएगा, मतलब एक आदमी मरेगा ना, तीनों पार्टनर लेंगे, जितना भी तीनों पार्टनर का सरेंडर, एक पार्टनर मरेगा ना तो सरेंडर मतलब होता है तीनों पार्टनर करेंगे, जितना भी रहता है पैसा तीनों पार्टनर करेगा। इसलिए हम आपको बांटते भी है तो तीनों पार्टनर को उस हिसाब से बांटते हैं। ठीक बाबू, इसलिए आपको एक्स वाई और जेड को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से बोला होता है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी तो इंडिविजुअल लिए,
लेकिन जब कोई पार्टनर मरेगा या रिटायरमेंट होगा तो आपको सबका सब क्या होगा, लाइफ पॉलिसी वो आपको ये किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। ठीक, और तोड़ने के बाद इस तरीके से बटेगा। ठीक बाबू, ये हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर में देख लेते हैं। 15 नंबर में आपको क्या हो गया, इसमें बोल रहे इंडिविजुअल लाइफ, नहीं 15 नंबर क्या, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अब इसमें सही है, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अपीयर इन बैलेंस। जॉइंट लाइफ पॉलिसी और जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व जब दिखेगा तब उस केस में क्या करेंगे। 15 में देखिए दो चीज़ है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है, जॉइंट लाइफ रिजर्व भी है, तो उस केस में क्या करेंगे और आपको क्या क्या बोल रहे करने के लिए वो हम देख लेते हैं। 2:1 वही क्यों बांट रहा था। 31 दिसंबर 2022 को क्या हो गया बाबू, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 36,000 रुपया। एपीएस ऑन द लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में दिख रहा था, ज्वाइंट रिजर्व है तो लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, कॉमन सेंस वाली बात है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 36,000 रुपये एसेट साइड में, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट माना जाता है क्योंकि पैसा मिल ही जाएगा कभी न कभी, इसलिए हम इसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट मानते हैं क्योंकि वो हमारा पैसा मिलता ही है, ये पार्टनर मर जाएगा तो इसलिए एसेट मानते। द फर्म हैड टेकन अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विथ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपये का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया, फर्म लिया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख का। एल जो है मर गया, ओहो 28 फरवरी को। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 1,26,000 रुपया का, मरा तो इंश्योरेंस कंपनी को बोले 1,26,000 रुपया देने के लिए, तो 1,26,000 रुपया दिया। 1 लाख का है विथ प्रॉफिट, याद रखेगा विथ प्रॉफिट, अभी समझ में आएगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बोला बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है आपको ज्वाइंट अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए। तो रिजर्व जो है आपको, रिजर्व क्या होता है, एसेट का ही एक, सॉरी प्रॉफिट का ही एक भाग होता है रिजर्व। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में क्या होता है, आपको ट्रांसफर कर दिए 36,000 रुपया, इंश्योरेंस वाला से मिल जाएगा 1,26,000 रुपया, दो चीज़ से मिल गया हमको। 36,000 रुपया आपको आ गया रिजर्व से, क्योंकि रिजर्व भी आपका प्रॉफिट होता है पूरा का पूरा, एक आदमी का नहीं है, तीनों पार्टनर का। ये याद रखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को 36,000 रुपया और इंश्योरेंस वाला से 1,26,000 रुपया। पहले से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में कितना पैसा था, सॉरी हाँ, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में 36,000 रुपया क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखते रहिए, बार बार हम क्या दिखाएंगे कि बोल रहे क्वेश्चन के हिसाब से क्या कि पहले से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में आपको कितना है, 36,000 रुपया है। ठीक, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट से आगे 36,000 रुपया, क्वेश्चन देखते रहिए आप। और इंश्योरेंस वाले से क्लेम के 1,26,000 रुपया आया। ठीक, मतलब इतना पैसा आया, मतलब 1,62,000 रुपया हो गया। 1,62,000 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, पहले से था 36,000 रुपया, बचा कितना 1,26,000 रुपया था, मतलब अभी है 1,26,000 रुपया क्या हो जाएगा, तीनों पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 63,000 एल को मिलेगा, एम को मिलेगा इतना और एन को इतना मिलेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, इसका एंट्री पास कर देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी JLP रिजर्व, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट होता है 36,000 से, क्योंकि रिजर्व जो है ना ट्रांसफर होता है, कहाँ ट्रांसफर होता है बाबू, एक आप बोलिए तो कहाँ ट्रांसफर होता है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर होता है। याद रखिए, ज्वाइंट लाइफ रिजर्व कहाँ ट्रांसफर होता है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में। कहाँ होता है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में, क्योंकि रिजर्व भी प्रॉफिट का ही एक भाग होता है। तो देखिए, तो क्या करते, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिए 36,000 रुपये से। हाँ, क्योंकि रिजर्व क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है, अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो आप ही ट्रांसफर करेंगे पैसा, तो आपका पैसा कम होगा ना। उसी तरह से ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मतलब होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ट्रांसफर करने से लाइबिलिटी कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, लेकिन यहाँ पे कम हो रहा है इसलिए हम डेबिट कर दिए। ठीक, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफर करें, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 36,000 रुपये से बढ़ जाएगा। तो पहले था 36,000 रुपया, 36,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, अर्थात हमारे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में कुछ बचा नहीं। 36,000 रुपये था, बैलेंस ब्रोड डाउन, पहले से रिजर्व किए हुए थे 36,000 रुपया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ा हुआ था। 36,000 था मतलब क्या, रिजर्व होता है, तो रिजर्व बढ़ता है क्या होता है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में लिखने का रीजन समझ गए कि 36,000 रुपया हमारा रिजर्व है, रिजर्व मतलब लाइबिलिटी रहता है, लाइबिलिटी मेरे पास 36,000 का था, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन इसलिए इस साइड लिखे हैं, नहीं तो इस साइड लिखते हैं। ठीक, तो लाइबिलिटी बढ़ा हुआ है, 36,000 रुपये से इधर कर दिए, और वो ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 36,000 डेबिट के रीजन में क्या लिखे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक, 36,000 रुपये था, ट्रांसफर कर दिए, ऐसे समझिए। 16 नंबर देखिए आपको,
वैसे ये सब तो कभी आज तक बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड में पूछता ही नहीं है, फिर भी आपको बहुत कम बच्चा बनाता है, बना लीजिए। इसमें कॉमन मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चाहिए। रखना जिसको सीए करना है वही इसे बनाता होगा। मतलब एसेट से लायबिलिटी ये दिया हुआ है आपको, रिजर्व भी दिया हुआ है, और ये लायबिलिटी एसेट से लायबिलिटी हमारे बिजनेस में ये दिया हुआ है। दिस इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, जो पार्टनर मर गया है उसका कैपिटल अकाउंट बनाए 16 नंबर में। तो बनाने में क्या जा रहा है, कुछ अमाउंट सब दिया, कुछ चीज़ें दिया हुआ, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए कितना क्या सब दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से लीजिए। तो जो पार्टनर जा रहा है ना, मर गया ना, उस पार्टनर को कितना पैसा देंगे ना, वो आप पता करिए। चलिए हमको पता करने में क्या जा रहा है, हम कर देंगे। क्या इसमें वो डिसीज पार्टनर का बोल रहे कैपिटल अकाउंट पता करिए। शेयर ऑफ गुडविल आपको ऑन बीज ऑफ द फर्म ऑन बिग डेथ पे क्या हो गया, 2,40,000 का पूरे फर्म का था। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑफ द ईयर इन डेट ऑन 31/3/2023 बाद 15,000। बोला क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट तो करिए, क्योंकि 3-4 महीना जिंदा रहा, कितना महीना जिंदा रहा, कब जिंदा रहा, 31/3/2023 को मरा कम 30/6 मतलब 3 महीना जो जिंदा रहा ना, 3 महीने के लिए आप क्या करें, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 3 महीना के लिए उसको प्रॉफिट, 3 महीना काम किया तो प्रॉफिट तो देंगे ना, फायदा हुआ है तो उसको देंगे ना। तो आपको 3 महीने के लिए पिछले साल के बेसिस पे निकाल दीजिए। ठीक, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले गुडविल निकाल लेते हैं। शेयर हमारा, अच्छा कैपिटल रेशियो में आपको बोला बांट रहा था, प्रॉफिट जो बांट रहा था वो कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो देखिए कितना है, 40, 60, 100, 1 लाख, 40,000 तीनों जीरो को हटा देंगे, 40, 60, 100 आएगा। वैसे 40,000 भी लिखेंगे तो 3 को जीरो काटना ही पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोल रहा है, तो हम आपको पता करना पड़ेगा। फिर एगो जीरो काट सकते हैं, एगो जीरो काट लें। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2:3:5 में मतलब बांट रहा था। 2, 5, 3, 8, 2, 10, 2/10, 3/10, 5/10 में बांट रहा था। ठीक ठीक, ये हम बोल सकते हैं। ठीक, देखिए आपको छोटा 20 निकाल देंगे, छोटा बस के 2 तिया 6, 2 दाएं के मतलब 3/10 बोल सकते हैं। वही तो है, हम आपको निकाले कैपिटल को 3/10 बोलिए या 6/20 बात बराबर है। तो 2,40,000 पूरे फर्म का गुडविल है, उसमें से 3/20 कितना हो जाएगा, बी का, अर्थात 72,000 रुपया बनता है गुडविल का पैसा। कौन देगा गुडविल का पैसा, ओल्ड पार्टनर होगा जो गेन कर रहा है। तो गेन कर रहा है, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो निकाले हैं यहाँ पे, नहीं निकाले हैं तो निकालिए। गेनिंग रेशियो निकालने में कोई दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो दिया होगा, कुछ नहीं दिया हुआ गेनिंग रेशियो में, कुछ नहीं दिया गेनिंग रेशियो के बारे में। तो हमारा क्या हो जाएगा, नया रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशियो है 2:3:5, मर कौन जाता है, बी मर जाता है, अर्थात 2/7, 5/7। ठीक, गेनिंग रेशियो हो गया। 2 दूना 4, 2 7 14 मतलब 2/7 हो गया का 72,000 का 2/7 हो जाएगा 20,571 रुपया ये देगा। उसी हिसाब से 2 पंचे 10, 2 7 14 मतलब कि 5/7 हिस्सा कौन देगा, 72,000 का 51 मतलब 72,000 का 5/7 मतलब क्या 51,429 रुपया देगा, कौन, सी देगा। ठीक बाबू, ठीक है। बोले हुए थे गेनिंग रेशियो 2/7 है, देखिए 2/7 है। वैसे 2/7 को 4/14 भी लिख सकते हैं, क्या 4/14 क्या हम 6/21 भी लिख सकते हैं, वो आपको पता होगा। 2/7 ही लिखिए आप, काहे ले उतना जाइएगा। उसमें से 3 महीना सिर्फ रहा है, 3 महीना का प्रॉफिट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑफ बी कैपिटल 60,000 रुपये कैपिटल पूंजी है, उसमें से देख लीजिए 12 महीने के लिए 12% से बोल रहा है इंटरेस्ट लेने के लिए, 12% से लेंगे, लेकिन 3 महीने के लिए लेंगे तो आपको निकल के आएगा 1,800 रुपया। निकालना है तो 1,800 रुपया हमारा क्या निकाल देगा, कैपिटल देना है। जो पार्टनर मर रहा है उसका कैपिटल देना है 1,800 रुपया। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपया बोला है, ठीक ना, लेकिन 1 साल के लिए। तो 3 महीने सिर्फ रहा है तो 3 महीना का पैसा देंगे, 3/12 हो जाएगा। ठीक, और 3/12 हो जाएगा, उसमें से भी पूरे फर्म का कितना हो जाएगा, 3/12, 3 का 3, 3 चौका 12, 4 का 4, 4 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14 15 3 0, 7 चौका 28, 29 30, 4 पंचे 20, 3,750 रुपया तो पूरे फर्म का कैपिटल प्रॉफिट होगा 3,750 रुपया 3 महीने का, जिसमें से इसका शेयर कितना होगा 6/20, 6/20 निकाल देंगे। इसका शेयर जो बन रहा है बी
तो उसको 6/20 दिया है, दूध दिया 6 या दूध है 10, मतलब 3/10 शेयर मिला है बी को, तो 3/10 निकाल देंगे तो मुँह से बन जाएगा 1125 रुपया। अर्थात बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट में, 1125 रुपया मिलेगा। ठीक, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। पहले से 60,000 रुपया था उसके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 1,800 रुपया आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा। उसके बाद गुडविल का पैसा देगा 20,571 रुपया, कौन देगा, ए देगा, और सी भी देगा कितना, 51,429 रुपया। कहाँ से, तो ये देख लिए हुए हैं, ये सब पैसा देगा किसको, जो पार्टनर मर गया बी का, तो बी का कैपिटल अकाउंट बना रहा है। फिर देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस से निकल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट से 1,125 रुपया आ जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है इसलिए सस्पेंस माने, और रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है तो रिजर्व से मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3600 रुपया मिल जाएगा रिजर्व से ही। अर्थात उसके अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, 1,38,525 रुपया। एग्जीक्यूटर जो होगा उसका उत्तराधिकारी को बोलेंगे 1,38,525 रुपया जो तुम्हारा मरा हुआ है बी, उसको उसका बनता है 1,38,525 रुपया, तुम ले लो। ठीक, इस तरीके से निकालेंगे 1,38,525 रुपया। ठीक है, रिजर्व भी दिया था, रिजर्व भी बटेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहता तो वो भी बटेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आपको रिजर्व दिया रहता तो वो भी बढ़ता, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, अर्थात क्या पहले से नहीं बटा हुआ तो हमको बांटना पड़ेगा। ठीक, बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ। फिर देखिए आपको क्या बोला कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस तरीके से सब कुछ है। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पहले 2:1:2 में बांट रहा था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 1 4 3 2 5। ठीक, ये दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार क्या चल रहा था, पार्टनरशिप डीड के अनुसार चलेंगे हम तो क्या हो रहा था बाबू, पार्टनरशिप डीड के अनुसार कि अकाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कि 8% से लीजिए, शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। क्या हो गया कि पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसका जो दुगुना होगा वो आपको क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। बोले ये मतलब बोला है गुडविल नहीं दिया है लेकिन निकाल सकते हैं, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 3 साल का आपको ये दिया हुआ है, तो प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर ये दिया हुआ है, ठीक ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। बोला क्या, जब वो मरा उसका प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, तो आपको 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आप निकालिए। और सुमन एंड राखी का एक्वायर्ड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 1:5 में एक्वायर्ड क्या कैपिटल, तो वही उसका गेनिंग रेशियो भी निकल जाएगा। बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एग्जीक्यूटर का, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बोलता है ना इसे बनाने में दिक्कत हो जाएगा आपको। ये देखते कब मरा है, पहले देख लेते हैं। ये बना है बैलेंस 31 मार्च हो जाता है, इसको मरा कौन है, कब 12 जून को, 31 मार्च को मरा है, तो अप्रैल मई 2 महीना इधर हो गया। हाँ, जून में 12 तारीख अर्थात दिन दिया है इसमें, अर्थात 30 जो 31 2 महीना इधर प्लस 12 मतलब 73 दिन जो है ना जिंदा रहा, तो 73 दिन का पैसा निकालना पड़ेगा। 1,20,000 पूरे फर्म को बोलते हैं। 1,20,000 रुपये जो पार्टनर मर रहा है, क्या कौन मर रहा है नाम पहले पता कर लेते हैं, जो मर रहा है उसका नाम कहाँ गया, सुमन राखी बचाओ, मतलब अमन मर रहा है, अमन मर रहा है। 1,20,000 का 8% से बोला मतलब निकालने के लिए, तो 8/100, लेकिन कितने दिन के लिए रहा जिंदा, उतने दिन के लिए कैपिटल पे पूंजी इंटरेस्ट निकालेंगे 73 दिन के लिए, 73/365 निकालिएगा, 1,920 रुपया निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,920 रुपया हो जाएगा। फिर आपको गुडविल का बात करें तो गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट बोला निकालने के लिए, तो 7,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। 3 साल का दिया हुआ है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो अपने ही एवरेज प्रॉफिट निकाल दे। एवरेज प्रॉफिट निकालने में दिक्कत क्या है, उसका दुगुना गुडविल होगा, तो एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपया हुआ तो उसका दुगुना मतलब 1,20,000 रुपया हमारा गुडविल हुआ फर्म का। क्वेश्चन के हिसाब से बोला तो बनाना पड़ेगा ना बाबू। उसमें से अमन को कितना मिलेगा, 1,20,000 का उसका जितना शेयर है उसका शेयर है 2/5 अर्थात 48,000 रुपये मिलेगा। कौन देगा, जो पार्टनर गेन कर रहा है। कौन पार्टनर गेन कर रहा है, सुमन एंड राखी। किस रेशियो में, तो 1:5 में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस रेशियो में ये सुमन और राखी अपना शेयर लेती है किससे, अमन से, तो वही उसका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है बाबू, वही इसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सुमन 48,000 हो जाएगा बटा 1/6 और 5/6। 1/6 कौन देगा, 8,000 रुपये देगा सुमन, और राखी को इतना देगी 40,000 रुपये। इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इतना बना लिए, तो ये सब तो आता ही होगा ना बाबू, ठीक है, इतना तो आता ही होगा, इसलिए हम जा रहे हैं। तो 50,000 बार वही बात बताएंगे तो सही नहीं है, तो इतना पैसा देगी ये दोनों। ठीक, लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था, 80,000 रुपया था।
लास्ट ईयर के बेसिस पे बोला प्रॉफिट निकालने के लिए, 3 साल के बेसिस पे नहीं, लास्ट ईयर का बेसिस पे, सॉरी लास्ट ईयर के बेसिस 2022-23 में कितना था, 80,000 रुपया था। उसमें से उसका शेयर कितना है, मिलता है 2/5। तो 2/5 कितने दिन के लिए निकालना है, 73 दिन के लिए। 2/5 तो 1 साल के लिए निकल जाएगा ना, 80,000 का, 80,000 तो 1 साल के लिए प्रॉफिट है। तो उसका 2/5 मतलब उसका शेयर कितना है, 2/5, ठीक 2/5। उसमें से भी कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए। तो 73/365 मतलब 6,400 रुपया निकलेगा। अमन को कितना देंगे प्रॉफिट में, 6,400 रुपया अमन को प्रॉफिट में देंगे, ठीक। लॉस कहीं नहीं हो रहा है। पहले से था 1,20,000 रुपया, क्वेश्चन देखिए 1,20,000 रुपया अमन के पास था। प्रॉफिट एंड लॉस से आया 24,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस से हम बांट लेंगे 60,000 रुपया में से। ये अमन का कितना मिल रहा है, अमन 2/5, 60,000 का 2/5, 2/5, 5 1 5, 12 5 60, 12,000 गुना 2 इक्वल 24,000 रुपये। 24,000 रुपये ई वाला मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,920 रुपया अंदर में है, इसलिए हम बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्योंकि पिछले साल नहीं बटा हुआ है। अगर बढ़ता तो कैपिटल में जुड़ जाता, लेकिन नहीं बटा हुआ तो हम बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, सुमन देगा गुडविल का पैसा कितना देगा, 8,000 रुपये देगी। और राखी कितना देगी, 40,000 रुपये देगी। और उसका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 6,400 रुपये हम कैलकुलेट किए हैं, क्या 6,400 रुपये कैलकुलेट किए हैं। क्यों, क्योंकि जितना दिन मरा है उतना दिन के लिए तो पैसा तो देखेंगे ना भाई। ये तो 60,000 रुपये तो पिछले साल का है, 31 मार्च का पैसा है, 60,000 रुपये प्रॉफिट कमाए हुए थे। हाँ अभी लेकिन 73 दिन जो जिंदा रहा, 73 दिन में कितना पैसा हुआ बन रहा है, मोटा मोटी 6400 रुपया, 64 रुपया इसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। गुडविल पहले से भी गुडविल है कोई, हाँ हो गुडविल पहले से 50,000 रुपया है, तो उसको रिटर्न ऑफ करेंगे। गुडविल पहले से है, उसको रिटर्न ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे तो उसका हिस्सा कितना मिलता है, उससे उतना काट ले लेना पड़ेगा। 2/5, 5 ढाई के 20 मतलब 10 गुना 20,000 रुपया, 20,000 रुपये वो डेबिट कर देंगे उसके अकाउंट से। मतलब 20,000 रुपया तुम्हारा गुडविल का पहले से कम, 50,000 रुपया हमारा कम दिखाएंगे, तो 20,000 रुपया इसके अकाउंट से काट लेंगे। किसके अकाउंट से, अमन के कैपिटल को कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि गुडविल पहले वाला रिटर्न ऑफ किया जाता है, रिटर्न ऑफ किए, रीजन सब बता दिए हैं, ज़्यादा झमेला आने होने वाला है। तो रिटर्न ऑफ करने 20,000 रुपये डेबिट करने का रीजन समझिए, क्योंकि पहले से गुडविल था उसको आप क्या करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ मतलब खत्म करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि नया गुडविल 1,20,000 रुपये हमको दिखाना है, 1,20,000 के बेसिस पे सब आदमी बांटो। अब पुराना वाला है उसको क्या कर दो, खत्म करो। खत्म करने के लिए जो भी डेबिट रहता है, क्रेडिट रहता है, उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हम डेबिट किए। अर्थात बचा कितना, 1,80,320 रुपया बचा, जो कि उसके उत्तराधिकारी है उसके अकाउंट में चले जाएगा, ठीक। यहाँ तक बना लिए तो बहुत बना लिए हैं, आपको यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।